बंगाल में रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे और हमने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट कर दिया है, सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर, याद रखो 45 दिनों के अंदर सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ भी मिलेगा। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का भी गठन किया है। बीजेपी सरकार में जब 8वें कमीशन की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी सरकार में बंगाल के कर्मचारी इसके लाभ से भी वंचित नहीं रहेंगे। यानी पहले 7वें वेतन आयोग का लाभ, फिर बढ़े हुए डीए का फायदा और फिर भविष्य में 8वें वेतन आयोग का लाभ। बीजेपी सरकार में बंगाल के लाखों कर्मचारियों का भाग्य बदलने वाला है। साथियों, बंगाल का विकास बीजेपी का कमिटमेंट भी है और बीजेपी की आस्था का सवाल भी है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर गरीब कल्याण तक केंद्र सरकार बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। आप खड़गपुर मोरेग्राम एक्सप्रेसवे को देखिए, यह दक्षिण बंगाल को उत्तर बंगाल से जोड़ने वाला बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इससे यात्रा की दूरी कम होगी, साथ ही व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। फरक्का से रायगंज तक जो 4 लेन का काम हुआ है वह भी इस इलाके के लिए बहुत बड़ा बदलाव है। रेलवे में भी यही तस्वीर दिख रही है। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें इस क्षेत्र को जोड़ रही है। नई रेल लाइनें तैयार की जा रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जहांगीरपुर रोड, कृष्णानगर, बैरकपुर, बनगांव समेत कई स्टेशनों को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। इसी तरह कल्याणी एम्स ने इस पूरे क्षेत्र के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ताकत दी है। बारासत में एक नए मेडिकल कॉलेज को भी मंजूरी दी गई है। साथियों, इस क्षेत्र में नदी जल कटाव एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन निर्मम सरकार में यहां का सिंचाई विभाग सिर्फ टीएमसी नेताओं की तिजोरी सींच रहा है। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।